दूल्हा दुल्हन जब शादी करके आता है तो दुल्हन की जो फर्स्ट नाइट होती है वहाँ पे दूल्हा घूंघट उठाता है तो देखता है इतनी सुंदर दुल्हन, तो तारीफ़ करने लगता है आज तक मैंने ऐसी दुल्हन कभी नहीं देखा। तो उसके बाद जैसे ही घूंघट उठाता दुल्हन की आंखों में आंसू आ जाती है। तो दूल्हा कहता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, आज से तुम्हारा सारा प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करेंगे, मेरे पास कोई कमी नहीं है। दुल्हन कहती है आज की रात तुमको जो करना है सो कर लो, उसके बाद तुम मेरा शकल कभी नहीं देख पाओगे। तो दूल्हा चौंक जाता है। तो आखिर इस कहानी में आगे क्या है, तो चलिए इस कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक सच्ची घटना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे। तो चलिए ये कहानी स्टार्ट करते हैं। मोहिनी नाम की लड़की होती है और राकेश नाम का लड़का होता है। एक बार की बात है, मोहिनी हर रोज़ कॉलेज के लिए जाती है और वहाँ पे एक लड़का जो होता है वो मछली मार रहा होता है। रोज़ मोहिनी पढ़ने जाती है, अपने कॉलेज जाती है, लेकिन वो लड़का रोज़ मछली मार रहा होता है। वो वहाँ पे जो रास्ता होता है मोहिनी क्लास करने जाती है तो वहाँ पे एक खूबसूरत सी नज़ारा होती है। वहाँ पे सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। तो मोहिनी जो होती है वो भी अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पे घूमने के लिए जाती है। तो हर रोज़ वो लड़का को देखते हैं मछली मार रहे होते हैं। तो एक दिन की बात है, वो मोहिनी कहती है मुझे भी मछली मारना है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, आप मछली मारोगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे, आप मछली मत मारो। तो वो कहती है मैं भी तो मछली खाती हूँ, ये गंदा नहीं होता है। तो लड़का कहता है कि ठीक है चलो। तो उसके बाद वो लड़का जैसे ही बंसी डालता है तो वो लड़की भी उसको पकड़ती है। जैसे ही मछली पकड़ में आ जाते हैं तो वो खींचने की कोशिश करते हैं, पर मोहिनी को ये खींच नहीं पाती है। फिर वो लड़का उसे जोर से खींच करके उसको ऊपर करते हैं मछली को, लेकिन इस दौरान जो एक दूसरे की जो बॉडी होती है काफ़ी टच हो जाती है। लेकिन उस दौरान मोहिनी मछली पकड़ के वहाँ पे रख के वो आ जाती है और राकेश अपना मछली लेकर घर चला जाता है। लेकिन इस दौरान जो राकेश होता है उसका पूरा ध्यान उस लड़की पे होता है। उसका जो जुल्फे होती है वो बार बार टच हुआ रहता है, उसकी जो बॉडी है वो टच हुआ रहता है, तो उसका अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है। दूसरे रोज़ जो राकेश होता है रोज़ की तरह लेट जाने की वजह वो सवेरे जाने लगा और वो वैसे ही मोहिनी 4 दोस्तों के साथ जाती है और वहाँ पे क्लास करने के बाद वहाँ पे जैसे ही जाती है तो देखती है आज पहले आ गया है। तो वो कहता है आज इतना जल्दी क्यों? तो कहता है कि आज मैं जल्दी आ गया हूँ, मेरे को ज़रूरी था, मुझे मछली आज कुछ ज़्यादा ही मारना था। तो कहता है कि ठीक है, जाना नहीं, मैं फिर से आऊँगी। तो कहता है ठीक है। फिर वैसे ही होता है, मछली मारती है और वो दोनों फिर उसी तरह से जिस तरह से पहले दिन मारते हैं, दोनों मछली मारते हैं, पकड़ते हैं, इस टाइप से। उसके बाद वो कहती भी है, मोहिनी कहती है रोज़ मछली मरवाओगे ही क्या, खिलाओगे नहीं? तो कहता है बिल्कुल खिलाऊंगा, क्यों नहीं। उसके बाद वो इतना कह के वो अपने घर चली जाती है। दूसरे रोज़ वो जो राकेश होता है मछली बना के रखे रहते हैं। तो मोहिनी फिर कॉलेज जा रही होती है तो कहती है कि आज मेरे लिए मछली लाए हो कि नहीं? तो कहते हैं हाँ, तुम्हारे लिए मैं मछली बना के रखा हूँ, तुम क्लास से करके आओ। तो वैसे ही बना के रखते हैं और सब लोग, उसकी जो दोस्त होती है मोहिनी की 4 दोस्त, सब लोग पूल के नीचे बैठ करके आराम से खा रहे होते। खाते खाते उसके बाद चले जाते हैं तो कुछ कमेंट भी जो मोहिनी की दोस्त होती है वो थोड़ी बहुत कमेंट भी कर देते हैं मोहिनी को कि तुम्हारे लिए बहुत खास सोचता है, तुम्हारे लिए मछली बना के लाए। तो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर वो दोनों सारे दोस्त घर चले जाते हैं। उसके बाद फिर चौथे रोज़ मोहिनी कॉलेज जाती है और कॉलेज से जब वापस आ रही होती है तो राकेश के लिए समोसे लेकर आते हैं। तो राकेश कहती है कि किसके लिए लाए हो समोसे? तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि तुमने मुझे मछली खिलाया था। तो कहते हैं ऐसी बात है? तो कहते हैं हाँ। तो फिर वो सब लोग खाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी दौरान मोहिनी पूछ लेती है कि आखिर आप मछली क्यों मारते हो? तो कहता है कि देखो मैं पढ़ाई
MSc किया हूँ। मैं अभी जस्ट पढ़ाई ख़त्म करके अभी घर आया हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं मछली उसे मारता हूँ और अपनी मम्मी को मछली बना के खिलाता हूँ, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा है। तो मोहिनी को बहुत आश्चर्य होता है कि इतना पढ़ा लिखा लड़का है। उसके बाद धीरे धीरे मोहिनी के भी मन में एक दूसरे फीलिंग आने लगता है। मोहिनी नंबर लेती है और उससे बात करती है। बात करने के बाद ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद मोहिनी के घर वाले को पता चल जाता है। मोहिनी को घर वाले को पता चलने के बाद जो राकेश होते हैं वो मछली मार रहे होते, उसके पिताजी, मोहिनी के पिताजी आते हैं और बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। इसके बाद मोहिनी को क्लास भी जाना बंद करते हैं। लेकिन मोहिनी की यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, एक दूसरे की मिलना जुलना ख़त्म नहीं होता। फिर से मोहिनी एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं। जब ये दोनों मिल रहे होते हैं तो उसी दौरान उसके पिताजी आ जाते हैं और उसके बाद मोहिनी के जो पिता होते हैं मोहिनी को खींच कर ले जाते हैं और राकेश को इतना मारते हैं, बहुत मारते हैं, तो राकेश पानी में कूद जाते हैं। कूदने के बाद मोहिनी को जो माता पिता है उस पर बहुत सारे केस लगा देते हैं। लेकिन उस दौरान फिर से राकेश आते हैं और ये दोनों भाग के शादी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर से उसके पिताजी पकड़ लेते हैं। मोहिनी अपने पिता के पास रहने लगते हैं और राकेश को जेल भेज देते हैं। राकेश वहाँ पे जैसे ही जेल में जाते हैं तो राकेश को बहुत टॉर्चर करते हैं, क्योंकि मोहिनी के जो पिता होते हैं काफ़ी पैसे वाले होते हैं, उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। फिर से राकेश क्या कहते हैं, मोहिनी को शादी करने के सोचते हैं उसके पिताजी और उसको शादी करते हैं। जिस दौरान शादी हो रहे होते हैं उसी दौरान राकेश उस मंडप में आ जाते हैं और वो जो राकेश के जो मोहिनी के जिससे शादी हो रहा होता है वो इत्तेफाक से उसी का दोस्त होता है, राकेश का ही दोस्त होता है। तो कहता है कि ये शादी मेरी ये गर्लफ्रेंड है। तो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ। तो कहते हैं कि इस बीच में इसी लड़की के बारे में हमने जिक्र किया है। तो कहता है दोस्त अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ये शादी तब तक करूँगा, उसके बाद मैं मोहिनी से पूछूँगा कि इस दौरान जो तुम्हारे बीच गैपिंग रहा, इस दौरान मोहिनी तुमको भूल गई है या फिर मोहिनी तुम्हें याद ही है, तुमको याद ही है। तो कहते हैं ठीक है, इतने में मान जाते हैं और मोहिनी के और उस सोनम जो प्रदीप होता है उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही मोहिनी ससुराल जाती है अपने पति के फर्स्ट नाइट में ही अपनी सारी कहानी बता देती है। मोहिनी अपनी जो कहानी बताती है कि हाँ मैंने शादी किया है, तो मोहिनी के जो पति होते हैं वे कहते हैं कि तुमने कल क्या किया मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अब के बाद तुम मेरे ही साथ रहोगी। तो मोहिनी रोने लगती है। उसके बाद मोहिनी के पति जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और फिर उसके जो राकेश होते हैं उसको लेकर आते हैं। मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। फिर कहते हैं और उसके पति जो होते हैं प्रदीप, वो कहते हैं यही तुम्हारा प्यार है, अब तुम इसी के साथ रहोगी। तो मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों राकेश और मोहिनी एक हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को। और प्रदीप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है ये दोनों कि आपकी वजह से आज हमारा प्यार सक्सेस रहा, सफल हुआ। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे और भी मोटिवेशनल मिलता रहे और ऐसा और भी मैं वीडियो लाते रहूँ।